नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जब लोग मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते हुए बहुत समय बीत जाता है परंतु उन्हें कोई आध्यात्मिक या भौतिक लाभ नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो। साधकों के मन में यह प्रश्न खटकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा। मंत्रों में असफल होने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। हम यहाँ पर एक मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे। 7वीं शताब्दी में एक साधक जिनका नाम माधवाचार्य था, जिन्होंने माधव निदान आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, वह गायत्री के उपासक थे। उन्होंने वृंदावन में रहकर 13 वर्ष तक गायत्री का अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास हुआ कि उनके पास ना तो कोई आध्यात्मिक लाभ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई भौतिक लाभ। वह काफी निराश हुए और वहां से काशी चले गए। वहां एक अवधूत से उनकी मित्रता हो गई। उसने माधव को 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। वह लगातार 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करते रहे। एक दिन उन्हें एक आवाज आई, हे साधक, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। लेकिन वही आवाज फिर आई, उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य ने पूछा, आप सामने आकर अपना परिचय दें, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। वह आवाज फिर आई, तू जिसकी उपासना कर रहा है मैं वही काल भैरव हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव ने जवाब दिया, माधव, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र व्याप्त है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य ने कहा, जब आप उस तेज को सहन नहीं कर सकते तो आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, आप वापस चले जाइए। काल भैरव ने कहा, लेकिन माधव, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान किए बिना नहीं जा सकता। माधवाचार्य जी ने पूछा, तब फिर ये बताइए कि मैंने 13 वर्षों तक गायत्री का अनुष्ठान किया, मुझे फल क्यों नहीं मिला? काल भैरव ने कहा, वह अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए, उनसे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हुए। माधवाचार्य ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? काल भैरव ने उत्तर दिया, एक बार फिर गायत्री साधना करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करके तुमको इस बार सिद्धि जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर भैरव अंतर्ध्यान हो गए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर गायत्री साधना की। 1 वर्ष के बाद गायत्री माता प्रसन्न हुई और उनकी वाणी सिद्ध हुई। माधवाचार्य ने स्वयं को यश मिले और संसार का लाभ हो, इस प्रकार की कामना की। उन्हें भगवती ने आशीर्वाद दिया, वह उनकी इच्छा पूर्ण हुई। सामान्य शिक्षा होते हुए भी माधव निदान जैसे ग्रंथ की उन्होंने रचना की, जो बागभट्ट आचार्य के ग्रंथ के समान है। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और जैसे ही पाप नष्ट होते हैं आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि प्राप्त होने लगती है। कई बार जब ग्रहों की दशा प्रतिकूल होती है, उस स्थिति में भी जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके जाप उन ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव को काटते हैं, उसके बाद वो सकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसलिए अपने मंत्रों पर कभी संशय ना करें और जो आप जप कर रहे हैं उसे लगातार चालू रखिए। धन्यवाद दोस्तों।